जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण वायवा संहिता खंड 34वां अध्याय। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप कृपा करके परम भक्त घूमे के बड़े भाई उपमन्यु, जो बचपन से ही शिव भक्त हुए हैं, उनकी कथा विस्तार से सुनावें। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, उपमन्यु बालपन से ही परम तेजस्वी हुए हैं। इनका पहला जन्म भी सिद्ध था। उसी संस्कार से यह इस जन्म में भी सिद्ध तपस्वी हुए। यह परम तपस्वी व्याघ्रपद मुनि के पुत्र थे। इन पर शिव जी की अपूर्व कृपा हुई, जिससे ये तपस्विनियों में अग्रणीय सिद्ध हुए। भगवान शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश एवं कार्तिक स्वामी जी के साथ साथ उनको भी शरीर का समुंदर प्रदान कर दिया। शंकर की कृपा द्वारा ही सभी शास्त्र इनको अधिगत ही हुए ज्ञान प्राप्ति हुई। ले धारण शक्ति तो इन्हें बालकपन से सिद्ध थी। एक दिन बालकपन में उपमन्यु जी ने दूध के लिए हट किया, किंतु आश्रम में धन के ना होने के कारण दूध कहाँ। तब उपमन्यु के हट करने पर माता रो उठी और पुत्र से बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है। उपमन्यु ने कहा, अभी अभी मेरे भ्राता ने भी तो दूध पी लिया है, उसे कहाँ से मिल गया है, इसलिए मुझे भी गाय का स्वादिष्ट दूध दो। किंतु तब तो माता व्याकुल होकर अपने पुत्र को गोदी में लेकर बोली, पुत्र घबरा नहीं, दूध मिल जाएगा। इतना सुनकर बालक ने और विशेष हट किया, रोने लगा, मुझे अभी दूध दो। किंतु माता समझावे। वह बेचारी कलपती हुई घर में पहुंची, भुने हुए गेहूं को पीसकर उस चून को पानी में घोल कर ले आई और बोली, लो यह दूध है। बालक ने उसको केवल 2-4 घूंट पिए, फिर कहने लगा, माता जी, यह दूध अच्छा नहीं है, अतः मैं नहीं पीऊंगा। वह फिर रोने लगा। तब माता ने उसकी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछा और उसे बार बार अपने सीने से लगाया। फिर उसने कहा, मेरे लाल, जब तक भगवान सदाशिव प्रसन्न न हो, किसी को दूध का भोजन प्राप्त नहीं होता। राज्य भोग, दूध का पीना, उत्तम पदार्थ, स्वर्ग, सुख आदि केवल भगवान सदाशिव की कृपा से प्राप्त होते हैं। बेटे, तुम ही बतलाओ कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ से आए। मैंने तो केवल तेरे संतोष के लिए बीज पीस कर दूध के तैयार किया था और तुम्हें पीने के लिए दिया था। तुम बार बार माता के यहाँ का दूध याद करके दुखी होते हो और मुझे भी दुखी करते हो। जब हमने धन देने वाले भगवान सदाशिव की भक्ति ही नहीं की, तो फिर हमारे पास धन कहाँ से आए, दूध कहाँ से आए। इसीलिए हम निर्धन हैं। और मेरे बेटे, भगवान सदाशिव की भक्ति के उपलक्ष्य में जो वस्तुएं दी जाती हैं, वही जन्म जन्मांतर में प्राप्त होती हैं। वह वस्तुएं अन्य विष्णु आदि देवताओं की भक्ति द्वारा नहीं मिलती। माता की बात सुनकर उपमन्यु भी अंतःकरण में पछताने लगे। फिर उन्होंने माता से कहा, हे माता जी, अब तुम रत्ती भर भी शोक ना करो और ना ही किसी प्रकार की चिंता ही करो। मैं यदि भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके ही दूध पीऊंगा। यदि इस संसार में कहीं भगवान सदाशिव मौजूद हैं, तो मैं अभी उस स्थान पर जाकर भगवान सदाशिव की आराधना करूंगा। माता पुत्र की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, बेटे, भगवान सदाशिव हर जगह विद्यमान है। तुम जाओ, देर ना लगाओ, भगवान सदाशिव का पूजन करो। बस उनको पुकारना ही पर्याप्त है, वह झट प्रकट हो जाते हैं। तुम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माता ने जब इस प्रकार समझाया, तो उपमन्यु माता के पहलू में चुपचाप सो गए। माता भी सो गई। उपमन्यु की आधी रात को अपने आप आंख खुल गई। देखा कि भगवान सदाशिव उनकी चारपाई के पास खड़े हैं और दूध से भरा हुआ कटोरा उनके हाथ में है और वह संकेत द्वारा उपमन्यु को अपने पास बुला रहे हैं। उपमन्यु उठा और भगवान सदाशिव की ओर बढ़ा। वह दरवाजा की ओर बढ़े। उपमन्यु भी उनके पीछे पीछे दरवाजे तक गया। दरवाजे के पास पहुंचा तो भगवान सदाशिव वहां पर मौजूद ना थे। उपमन्यु दरवाजे से बाहर निकलकर उनको देखने लगे, किंतु वह वहां भी मौजूद ना थे। तब उपमन्यु बड़े ही व्याकुल हो गए। अंत में उन्होंने यही निर्णय किया कि वन में जाकर तप करेंगे। माता से आज्ञा लेकर वह तप करने के लिए रवाना हो गए। जाती बार माता ने उनसे कहा, पुत्र, सभी देवता तुम्हारा कल्याण करेंगे। माता
द्वारका से विदा होकर उपमन्यु हिमालय पर पहुंचे। पहले तो वहां 8 ईंटों की वेदी बनाकर उसमें भगवान सदाशिव की मिट्टी की मूर्ति रखकर उसका पूजन करते रहे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। बाद में उनका तप क्रमशः कठोर होता चला गया। इसी बीच में एक पिशाच उनके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आया, मगर मंत्र जाप के प्रभाव से वह उपमन्यु का कुछ न बिगाड़ सका। हाँ, उसका कल्याण अवश्य हो गया। वह अपनी पिशाच योनि से छुटकारा पा गया। बालक उपमन्यु के तप से सारा संसार विकल हो उठा। 35वां अध्याय। श्री वायुदेव जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, सब देवता तप्त अग्नि से दुखी होकर बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे बालक उपमन्यु के तप के बारे में कहा। भगवान विष्णु उन सबको साथ लेकर श्री सदाशिव के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे प्रभु, उस बालक को तपस्या से रोकिए। भगवान सदाशिव बोले, आप लोग निश्चित होकर अपने अपने धामों को लौट जाइए। मैं बालक उपमन्यु के पास जा रहा हूँ। उसका तप पूरा हो चुका है। मैं उसका दुख दूर करने के लिए प्रबंध कर रहा हूँ। उसका दुख दूर होते ही साथ ही आप लोगों का दुख भी दूर हो जाएगा। उसके तप के कारण संसार में जो दुर्भिक्ष पड़ रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। भगवान सदाशिव के वचन सुनकर सभी देवता अपने अपने धामों को चले गए। भगवान सदाशिव एवं भगवती पार्वती ने उनके जाने के पश्चात इंद्र इंद्राणी के रूप में उपमन्यु के पास पहुँचे। उनको देखकर उपमन्यु ने कहा, हे देवेंद्र, आपने यहाँ पधार कर मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया है। यदि आप मुझे कुछ देने आए हैं तो मुझे भगवान सदाशिव की भक्ति प्रदान कीजिए। इंद्र बने हुए भगवान सदाशिव ने कहा, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ। शिव तो निर्गुण हैं, उनसे भला तुमको क्या लाभ हो सकता है? वह देवताओं से पृथक हैं और पिशाच हैं। उपमन्यु ने कहा, आप भगवान सदाशिव की व्यर्थ में निंदा कर रहे हैं। मैं उनकी निंदा सुनना नहीं चाहता और अब मैं भगवान सदाशिव के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनूंगा। यदि आप भगवान सदाशिव के विरुद्ध एक शब्द भी अपनी जीभ से निकालिएगा तो मुझे अपना शत्रु समझेगा। मैं भगवान सदाशिव की निंदा बिल्कुल नहीं सहन कर सकता। यदि अब आप उनकी निंदा कीजिएगा तो मैं शिव के अस्त्र से अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर उपमन्यु मरने मारने पर तैयार हो गए। उसने सब भगवान सदाशिव की ओर अग्नि अस्त्र फेंका। भगवान सदाशिव के संकेत से नंदीश्वर ने वह अस्त्र बीच में ही पकड़ लिया और अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और उपमन्यु के सामने दूध, दही, घृत, फल और भोजन की स्वादिष्ट सामग्रियों के ढेर उपस्थित कर दिए और उपमन्यु को अपनी गोदी में ले लिया और श्री पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तुम्हारा पुत्र है, इसे प्यार करो। यह कहकर उन्होंने उपमन्यु को अब श्री पार्वती जी की गोद में दे दिया। भगवती ने बालक उपमन्यु को अक्षत आयु होने का वरदान दिया। उसके साथ ही कभी ना नष्ट होने वाली रिद्धि सिद्धि उनको प्रदान की। फिर उन्हें परम तपस्वी मानकर पशुपत व्रत के योग का तत्व उपदेशक का प्रचारक तथा कुमार अवस्था में रहने का वर यह सभी उसे प्रदान किए। भगवान उपमन्यु ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु, आप मुझे कभी नष्ट न होने वाली भक्ति का वर प्रदान कीजिए। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे कि मैं अपने संबंधियों को आपका भक्त बनाऊं और मेरी आपके भक्तों के साथ प्रीति हो। भगवान सदाशिव ने कहा, हे उपमन्यु, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें सब कुछ दे दिया है क्योंकि तुम मेरे अनन्य भक्त हो। तुम सर्वदा अजर, अमर, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानी बनकर रहोगे। तुम्हारा वंश, बंधु बांधव और गोत्र सदा अटल रहेगा। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार उपमन्यु को वर देकर श्री पार्वती जी के साथ भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। उपमन्यु भी अपने घर को वापस लौट आए। इति श्री शिव महापुराणस्य वायवा संहिता संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।